नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा वर्ष 2022 नवंबर मंथ मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नवंबर मंथ में भी कुछ विशेष बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसके द्वारा आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा हम लोग जानेंगे इस चार्ट के माध्यम से। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है और आपको नहीं मिल रहा है सटीक समाधान, तो आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है इस नंबर के माध्यम से एक बार आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा प्लैनेट्स के परिवर्तन के द्वारा हमारे आपके जीवन में क्या, मैं अगर बोलूं तो प्रकृति भी परिवर्तन करता है। जैसे भी इसके पहले आप देख रहे थे कि बहुत सारी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अगर शरद ऋतु आई है तो इसमें भी सबसे अहम रोल हमारे प्लैनेट्स के प्रभाव हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। जैसे आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल को जब सूर्य मेष राशि का परिवर्तन करता है तो उस टाइम पे सूर्य उच्च का होता है। ऐसे ही आपके पत्रिका में अगर देखा जाए तो उस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। यानी सूर्य जो है उच्च का होकर के इतना प्रकाशमान होता है, इतनी गर्मी उत्पन्न करता है कि हम आप गर्मी से बहुत परेशान होते हैं। लेकिन जब वही सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में जैसे ही प्रवेश करेगा, यानी नवंबर के मंथ में 15 नवंबर के आसपास जैसे ही ये सूर्य कन्या से तुला में प्रवेश करेगा तो फिर शरद ऋतु पूर्ण रूप से चालू हो जाती है, यानी ठंडा मौसम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से शनि का भी राशि परिवर्तन हुआ है, जो 23 अक्टूबर को पिछले मंथ शनि जो रेट्रोग्रेड था वो अब मार्कीय हुआ है। लेकिन यही शनि जो न्याय के कर्ता है, न्याय कारक प्लैनेट्स हैं, ये शनि आपकी पत्रिका में 17 जनवरी 2023 को यानी 9 वर्ष में शनि आपका मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेगा, जो 2.5 साल तक एक ही स्थान पे गोचर करेगा। यानी शनि का कुंभ राशि में गोचर करना आपके लिए 9 वर्ष में कितना अच्छा होगा और इस नवंबर के मंथ में इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा, इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप सब अपनी प्रतिक्रिया हम तक देने का प्रयास करें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप चाहें तो मुझसे जान सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा चंद्रमा की स्थिति के कारण चंद्रमा जब भी आपकी राशि से अशुभ स्थान पे गोचर करता है तो आपका मन में खिन्नता होती है, मन में निगेटिविटी ज़्यादा होती है। अगर चंद्रमा आपकी पत्रिका में शुभ स्थान पे गोचर करता है तो आपका मन, मेरे मित्र, प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित होते हैं। उस समय पे किया हुआ कार्य में आपको एक अच्छी सफलता मिलती है। तो इस मंथ में भी मैं आपको कुछ तारीखें बता देता हूँ, जिन तारीखों में ध्यान में रखते हुए ही आप कोई उचित निर्णय लें, वरना हो सके तो उस डेट को आप थोड़ा सा एवॉइड करने का प्रयास करें। इन तारीखों में आपका चंद्रमा आपकी राशि से अशुभ स्थान पे गोचर करेगा। वो तारीखें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं एक बार इस राशि परिवर्तन यानी गोचरीय परिवर्तन पे हम लोग एक बार नज़र डालते हैं और देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का मंथ 2022। अब आप लोग ये भी कभी कभी प्रश्न करते हैं कि क्या मुझे लग्न राशि से देखना चाहिए या चंद्र राशि से। अपनी पत्रिका जो देखनी चाहिए, बहुत लोगों का लग्न राशि मिथुन होगा, बहुत लोगों का जन्म की राशि मिथुन होगा, लेकिन अक्सर लग्न राशि का आप पे कोई आधिपत्य नहीं होता है, आप पे सिर्फ जन्म राशि का ही प्रभाव होता है। तो आप कभी भी देखें
अपने जन्मांक चक्र में जहाँ पे चंद्रमा लिखा हो, जिस राशि में लिखा हो फलादेश, उसी राशि का, यानी आपको आपकी जन्म राशि वही होगी। चंद्रमा की स्थिति अगर जातक की पत्रिका में अच्छी होती है तो मित्र उस जातक को अपने जीवन में सिर्फ अपनी प्रसन्नता के चलते बहुत कुछ प्राप्त होता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास कुछ नहीं होता है ना, फिर भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। देखने से नहीं लगता कि आज इन्होंने भोजन नहीं किया है, देखने से नहीं लगता है कि इनके आज पॉकेट में पैसे नहीं है, किसी भी आर्थिक तंगी से परेशान है। क्यों? ये चंद्रमा की देन है। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना, बहुत पैसे होने के बावजूद भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। क्यों? उनकी पत्रिका में चंद्रमा वीक होता है। चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी है तो आपके पास ना होते हुए भी बहुत कुछ अपनी प्रसन्नता के दम पे आप प्राप्त कर सकते हैं। राशिपति आपकी पत्रिका में आपके लग्न से अगर देखूं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। टीचिंग क्षेत्र में अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पद प्रमोशन का भी योग बन रहा है। बैंकिंग सेक्टर में अगर जॉब कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। और नए जॉब की अगर तलाश कर रहे हैं तो भी आपका कार्य बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब के कोई पेपर्स हैं, तो आप उस पेपर्स को निकालने के लिए प्रेजेंट टाइम में थोड़ी सी भी अगर मेहनत करिएंगे ना तो आपको सफलता निश्चित है कि मिलेगी। एक चीज़ कन्फर्म है, क्योंकि बुध आपकी पत्रिका में शुक्र सूर्य के साथ में जो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ स्थान पे ना, माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, अपने बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, ये आपके लाइफ के लिए बहुत बेटर होगा। और कई बार क्या करते हैं ना, घर में चीज़ रखी होती है लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। जो मेरे पास होती है हम उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और जो नहीं होती उसकी चिंता में अपना अच्छा भला समय बर्बाद कर देते हैं। मंदिर जाएं बेशक ना जाएं कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके घर में परमात्मा स्वरूप, जो आपके घर में दिव्य मूर्ति बैठी है ना, उनका अगर आपने प्रेम प्राप्त कर लिया, उनका आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया, मैं आपको कहता हूँ 99% मित्र कोई आपको सफलता से रोक ही नहीं सकता है। लेकिन उनको इग्नोर करने के बाद अगर आप एक नहीं अनेकों मंत्र का जाप कर लें, अनेकों उपाय कर लें, बट वो उपाय सक्सेस नहीं होते हैं। कई बार लोग कहते हैं मैंने बहुत सारी पूजाएं कराई बट हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने बहुत सारे उपाय किए लेकिन जीवन को लाभ नहीं मिला। कैसे लाभ मिलेगा? लाभ मिल ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए, और हम क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं उस पर भी विचार करना चाहिए। मेरे से कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, हम उन पे सुधार कर लें, जीवन आपका जीना आसान हो जाएगा। धन और वाणी भाव की बात करूं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। धन का थोड़ा स्रोत 15 नवंबर के बाद में आपका काफ़ी बेटर होगा। 15 नवंबर से पहले आपको थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि आत्म बल आपका वीक होगा। पिता को हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको मस्तिष्क से संबंधित, हेड से संबंधित, हार्ट से संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम है, हड्डियों से रिलेटिव आपको प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी आपको सावधानी की ज़रूरत है, वरना आपको थोड़ा सा शारीरिक क्षति आपको पहुंच सकती है, शारीरिक नुकसान हो सकता है। और जब शारीरिक नुकसान होता है मित्र, तो आर्थिक तंगी स्वाभाविक सी बात है कि हो ही जाता है। बात करूं चतुर्थ स्थान की, तो चतुर्थ स्थान अगर भूमि भवन वाहन इत्यादि का अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय आपका बेटर है, आप ले सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि सूर्य आपकी पत्रिका में कन्या राशि का है। सूर्य का थोड़ा सा आप उपाय करते रहें, वरना मंथ के स्टार्टिंग में हाफ मंथ तक थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा। उससे आपको बचने के लिए सूर्य का उपाय करें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान की बात करूं, इस नवंबर के मंथ में अगर देखा जाए तो संतान को लेकर के थोड़ा सा कष्ट मुझे दिखाई दे रहा है। संतान के शिक्षा को लेकर के आपको थोड़ी सी तनाव पीड़ा हो सकती है।
अगर अभी तक संतान का योग नहीं बना तो योग बन भी सकता है। और अगर आपको संतान का योग बन चुका है यानी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो थोड़ी सी आपको मानसिक पीड़ा जरूर रहेगी। उससे बचने के लिए सूर्य का उपाय आप नियमित करें। सूर्य हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ, सूर्य को जल देना, गेहूं और गुड़ का दान करना, तांबे का दान करना। श्रद्धा आपकी है, आप कितना कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, बट आप करें। प्रेम में अगर आपको निरंतर आपका प्रेमी या आपका प्रेम का अगर आपसे दूर है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, या आपके लाइफ में आपके परिवार के चलते अपने प्यार को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी प्रेम का या आपका प्रेमी आपसे दूर हो चुका है, तो मुझे जहाँ तक इस जन्मांक चक्र से अगर बताऊं तो ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे होने वाली है जो मंथ के हाफ बाद यानी 15 नवंबर के बाद आपकी प्रेमी या प्रेम का आपके पास पुनः आने के योग बन रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अपने मैं के ईगो को आप बरकरार बना के रखेंगे कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं नहीं फ़ोन कर सकती, शायद ये चीज़ संभव ना हो, लेकिन अगर जरा सा भी एक कदम आप बढ़ने का प्रयास करेंगे तो संबंध आपका फिर पुनः दोबारा से बहुत मधुर होगा। कई बार हम अपने जिद के कारण अपने उन अच्छे भले समय को, उस टाइम को बर्बाद कर देते हैं। कृपया करके आप, समय बहुत बहुमूल्य है, उस समय का आप ध्यान दें, क्योंकि जीवन का जो समय है ना, समय बहुत सीमित है। 1 महीने 2 महीने 1 साल अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आपने कष्ट दिया तो क्या 1 महीने आपके जीवन में पुनः आ सकते हैं? 1 मिनी सेकंड नहीं आ सकता है। एक एक सेकंड का हम लोगों का ना, एक एक पल का हम लोगों का ना हिसाब किताब है। तो उस एक पल को भी आप वेस्ट ना जाने दें, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ का हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ का हो। रोग ऋण शत्रु स्थान की बात करूं तो काफ़ी अच्छा है, यानी रोग से भी आपको थोड़ी सी मुक्ति मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके ऊपर कर्जा है, कर्जा आपके ऊपर से नहीं उतर रहा है, तो थोड़ा सा योग मुझे सही समय दिखाई दे रहा है। किसी व्यक्ति के द्वारा अगर इस मंथ में आप प्रयास करेंगे तो किसी सहयोग के द्वारा थोड़ा सा आपके कर्जा उतरने का रास्ता आपको मिल सकता है। शत्रु आपके होंगे भी, शत्रुओं से सावधान रहिएगा। सामने से आपके ऊपर वार नहीं करेंगे, लेकिन इस मंथ में थोड़ा सा आपको मानसिक पीड़ा पीठ पीछे से दे सकते हैं। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बात करूं तो आपके हॉरोस्कोप चंद्र गोचर के आधार पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। क्यों? गुरु केंद्र का स्वामी है, यानी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के स्थान का, इस घर का भी मालिक है जो केंद्र में ही बैठा हुआ है और स्वग्रही बैठा हुआ है। कहते केंद्र का स्वामी अगर केंद्र में ही हो, बहुत अच्छा मानते हैं। यानी आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। लाइफ पार्टनर का पूरी तरह से आपको प्यार सहयोग मिलेगा, बिजनेस पार्टनर का भी आपको सहयोग मिलेगा, पत्नी का आपको भरपूर प्यार मिलेगा, लेकिन कन्फ्यूजन की स्थिति को खत्म करने का प्रयास करें। अदरवाइज मंथ हाफ तक यानी 15 नवंबर तक किसी न किसी कारणवश पति पत्नी के बीच में नोक-झोंक हो सकता है। तो कृपया करके ये ध्यान दें कि जिससे आपके जीवन में जो आनंदमय जीवन जीना चाहिए उसको आप जीने का प्रयास करें। किसी भी बात विवाद में उलझे ना। कोई बड़ी यात्रा यानी विदेश की यात्रा करने का अगर आप कोई प्लान कर रहे थे या अंतर राज्यीय आप प्लान कर रहे थे तो ये समय आपका आपके अनुकूल है। अगर आप यात्रा करेंगे किसी भी कार्य को लेकर के तो कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होगा, आपको उस कार्य का लाभ भी मिलेगा। भाग्य स्थान आपका अच्छा है। शनि देखिए आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखूं तो अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र को थोड़ी सी बाधित कर रहा है। परिश्रम के बिना आपको कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती है। बेशक गुरु बैठा हुआ है, स्वग्रही बैठा हुआ है, लेकिन शनि की डायरेक्ट दृष्टि अगर मैं देखूं तो आपके D10 चार्ट यानी आपके कर्मस्थान कार्य क्षेत्र में पड़ रही है। राहु आपकी पत्रिका में लाभ भाव में है,
जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में आपको कुछ गलत तरीके से पैसे का ऑफर मिल सकता है। कृपया करके सोच विचार करके ही आप कदम उठाएं। जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि खेलें, लेकिन खेलने से पहले आप ये ज़रूर सोच लें कि मुझे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो सकता है। किसके लिए? मिथुन राशि वालों के लिए। खर्चे से ज़्यादा आपका इनकम होगा और कहीं मैं देखूं तो मंथ हाफ के बाद आपका खर्चा ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी। वाहन इत्यादि चलाते हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। अगर आप किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं तो थोड़ी सी आपको अपने खान पान पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना मंगल आपकी पत्रिका में द्वादश स्थान पे गोचर कर रहा है, जिसके कारण यानी आपके छठे स्थान का भी स्वामी, लाभ भाव का भी स्वामी है। मेडिकल क्षेत्र में आपका पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है मित्र, सिर्फ एक गोचरीय परिवर्तन है। विशेष आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा ये आपकी दशाओं पे डिपेंड करता है। तो दशाओं को दिखाने के लिए, देखने के लिए आप एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ले करके मुझसे बात कर सकते हैं। और कभी भी आप अयोध्या आते हैं, अगर आपका कोई भी ऐसा प्लान है अयोध्या दर्शन के लिए या पूजन के लिए, तो आप हमारे आश्रम आएँ। आपको रहने खाने की संपूर्ण व्यवस्था हमारे आश्रम में उपलब्ध मिलेगी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी पत्रिका का एक बार संपूर्ण अवलोकन जरूर कराएं। कई बार हमको ज्ञात नहीं होता है, हमारे प्लैनेट्स के प्रभाव ऐसे अशुभ होते हैं कि मुझे बहुत नुकसान होता है। चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, अच्छी खासी गाड़ी आपके एक्सीडेंट में नुकसान होता है, आपके परिवार में एकाएक कई सारी बीमारियां, कई सारी समस्याएं आपको घेर लेती हैं। आप निकलने का प्रयास करते बट निकल नहीं पाते। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, दो ही चीज़ होता है, आपके प्लैनेट्स के प्रभाव का कारण ही होता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं करता है मित्र, बट हमारे प्लैनेट्स के ऐसे प्रभाव होते हैं ना कि ना चाह करके मेरे से हो जाते हैं। जो गलत होता है हम उन्हीं को सही मान लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं अन्य राशि के बारे में फिर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।